नमस्कार, मैं जेनी जॉन वी द जमुआइट की ओर से बोल रही हूँ। आज हमारे देश में दो वर्गों के बीच में, एक हिंदू और एक मुसलमान, इनके बीच में काफ़ी टेंशन पैदा हो रहा है कि आखिर इसका कारण क्या है। कर्नाटक की एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है और वो अपने कॉलेज में जाती है और वहाँ पे असाइनमेंट जमा करने के लिए, और उसके पीछे ढेरों गुंडे जो भगवाधारी हैं, जो जिनको हम बीजेपी भक्त भी कह सकते हैं, और गुंडे कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि जिस तरह से उन्होंने लड़की के साथ किया है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वो भी अपने बचाव के लिए अल्लाह अकबर करती है का नारा लगाती है। अब ये जो है, ये बात जय श्री राम या अल्लाह अकबर इसकी बात नहीं है। वो कॉलेज है, कॉलेज था, पढ़ने लिखने की जगह थी, जहाँ पर हमारे जो है रिसर्च की बातें होनी चाहिए, जहाँ पे हमारी असाइनमेंट की बातें, एग्जाम्स की बातें होनी चाहिए। और वो लड़की ये भी कहती है कि वो जिन लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसकी तरफ आए थे, उसमें कुछ लड़के उसके कक्षा में भी पढ़ते थे और कुछ बाहर के थे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कॉलेज ने उन बाहर के लड़कों को अंदर आने की परमिशन कैसे दे दी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े खुल कर कहते हैं। तो इस तरह से जो जहाँ कर्नाटक में अब चुनाव होने वाला है, तो इसी को हथियार आज बनाया गया है, बेटी को ही लेकर। और उस लड़की की जब वो असाइनमेंट जमा करने आती है तो किस तरह से वो भूखे भेड़ियों की तरह उसके पीछे चल पड़ते हैं। और वो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक वो बहादुर लड़की थी, उसे हम कहेंगे वो उसे अपने बचाव के लिए और कोई रास्ता उसके पास नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उसे उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ उस कॉलेज में कोई भी इंतज़ाम नहीं था। आखिर कारण क्या था? कारण यही था कि जिस तरह से 5 लड़कियों ने याचिका दर्ज की है कोर्ट में, उनके अनुसार ये कहा गया है कि ये कॉलेज के ही रूल्स ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जो हिजाब पहने हुए लड़कियां कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, तो उनको प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। और हिजाब पहने, चाहे आप जीन्स पहने, चाहे स्कर्ट पहने, इस पर कॉलेज ने किस तरह से ये रूल बनाया, इसकी भी कोर्ट को ने आंख मूंद कर रखा हुआ है। क्योंकि बीजेपी की अगले साल फिर चुनाव का दिन आ गया है, तो अभी से ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जाए और ये रूल किया जाए। क्योंकि अमित शाह जी ने तो पहले ही इन्होंने घोषणा की है कि हम 57 ईयर्स यहाँ पे राज करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने देश के 300 लोकसभा को विजिट किया है, 300 लोकसभा। और अगर चुनाव के दौरे को छोड़ दें तो 100 लोकसभा उन्होंने विजिट किया है इन वेरियस प्रोग्राम्स। और कहा हमारी योजना है कि चुनाव के पहले मोदी जी देश के 542 लोकसभा विजिट कर लें। 5 लोकसभा है, हाँ, टोटल लोकसभा, ये हमारी योजना है। वो 300 कर लिया, जो बचे हुए हैं उसको भी कर लेंगे चुनाव के पहले। तो जहां हमारे
प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं और हमने देश के लिए इतना काम किया है, तो 19 हम जीतेंगे और 19 के जीतने के बाद 50 साल तक हमें हटाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कंपैरिजन किया कि कांग्रेस पार्टी 47 में आई तो 67 तक कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं पाया था। 57 इयर्स कैसे राज करेंगे? इसी प्रकार कि आप हिंदू और मुसलमान को बांटते रहेंगे, लोगों को बांटते रहेंगे, दलित और ऊंची जाति नीची जाति, इस तरह से आप बंटवारा करते रहेंगे और इस तरह से राज करेंगे। ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि इनका आखिर मकसद क्या है। और उस कॉलेज पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि बाहर के लड़के किस तरह से डिसिप्लिन तोड़ते हुए अंदर कॉलेज के अंदर आए, क्योंकि वो लड़कियों का भी कॉलेज है और वो वहाँ पे वो जो लड़के थे जो उसके साथ पढ़ते थे, क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो साथ पढ़ने वाले लड़के अपने ही क्लासमेट के साथ वो इस तरह से बिहेव करेगा और वो कॉलेज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। एक्शन लेने के बजाय कॉलेज ने 3 दिन के लिए वहाँ कर्नाटक के सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिए गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं आज किस ओर जा रहे हैं और किस तरह से राजनीति उन्हें इस्तेमाल कर रही है। हर माँ बाप को अब इस बात के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए कि देखें कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है और किस चीज़ में वो हिस्सा ले रहा है। अब ये कर्नाटक का जो हिजाब का जो मामला है वो वहाँ उसमें कोर्ट में इसकी अब सुनवाई शुरू हो गई है कॉलेज की, लेकिन 2 नारे थे, एक था जय श्री राम और दूसरा था अल्लाह अकबर। मुझे ये इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कौन किस धर्म का है, लेकिन कॉलेज में कॉलेज एक सेक्युलर जगह है, वहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़ते हैं और वहाँ पे ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। और इस वजह से जो हमारी जो कोर्ट है वो आंख मूंद कर बैठी है अब तक। इस बात से गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ एक मामले उसके लिए उसको रोका क्यों नहीं गया, उसके लिए उस कॉलेज के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो हमारे जो हाई कोर्ट जज के जो जस्टिस हैं कृष्णा दीक्षित, इस मामले में वो सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक कि सभी दस्तावेज नहीं आ जाते, डॉक्यूमेंट सारे नहीं आ जाते, तब तक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। और क्योंकि इस मामले से अन्य कई मामलों भी जुड़े हुए हैं जिसके लिए डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। और जज साहब ने कृष्णा दीक्षित ने कहा कि दूसरे मामलों के डॉक्यूमेंट भी मंगवाए गए हैं। और जब इसकी जो सुनवाई को आगे बढ़ाया गया तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में कोई भावना से इसकी जजमेंट नहीं होगी, सिर्फ कानूनी बातें ही के द्वारा से सुनवाई की जाएगी। बकायदा उन्होंने कुरान की कॉपी भी मंगाई कि कुरान में क्या लिखा है कि जो हिजाब क्या पहनना जरूरी है। याचिकाकर्ता जो 5 लड़कियां थी उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में। उन्होंने उनके जो एडवोकेट कमत, उन्होंने बताया कि कुरान की आयत 24:31 और 24:33 में लिखा है हेड स्कार्फ के बारे में बात की है और जिक्र किया है कि इस मामले में किसी भी चलन को धार्मिक आधार पर जरूरी है, रखा जा सकता है। उन्होंने एक हाई कोर्ट का हवाला देते हुए भी ये भी बताया कि सिर को न ढांकना, लंबी ड्रेस ना पहनना ये सजा का पात्र है। और ये हाई कोर्ट का फैसला था, उन्होंने रेफरेंस के तौर पर एडवोकेट हदीद ने हवाला दिया। और इसके साथ ही इस जज हमारे जो दीक्षित हैं उन्होंने हदीद का मतलब भी पूछा और कहा कि हदीद का मतलब क्या है कि चेहरा दिखाना। तो इस पर एडवोकेट कमत ने ये समझाने की कोशिश की कि इसको समझने का सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है,
केरल के जो याचिकाकर्ता ने केरल में भी कई याचिकाकर्ता थे जो उनके वकील ने कहा कि अगर सिर ना ढांकना हराम माना जाता है तो लंबी स्लीव वाली ड्रेस पहनना भी इसी श्रेणी में आती है। तो इस तरह से एडवोकेट कमत ने ये भी कहा कि बोलने का अधिकार हर किसी को दिया गया है और राइट टू वियर भी इसी श्रेणी में आती है। अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आप, हमारा संविधान ये भी कहता है कि आप कपड़े जैसा चाहें और पहन सकते हैं। ये अपनी आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। अगर आप इसमें रोक लगा रहे हैं तो ये आपकी नीचता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर साफ कहा कि राइट टू वियर भी एक अपना पर्सनल अधिकार है, जिसमें कि कोई उसके अंदर ही आता है, पर्सनल अधिकार जिसमें कोई उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे हमारा जो देश है, अब आप देख सकते हैं कि किस ओर जा रहा है। ये क्या, जब से राम मंदिर बना तब उसके बाद से हर जितने भी छोटे मोटे जो बीजेपी भक्त हैं, जिनको कहा जाता है बीजेपी भक्त, उनको ये अधिकार हो गया है कि किसी भी मामले में दंगा फसाद वो कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है। और हमारे जितने भी मंत्री हैं, बीजेपी मंत्री और या चाहे कांग्रेस के मंत्री, दोनों ही आप लगे हुए हैं कि इस मामले को तूल देने में कि राजनीति रोटी सेकी जा सके। लेकिन इस लड़की के बारे में, मुस्कान के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक लड़की किस तरह से एक कॉलेज में असुरक्षित है और इस असुरक्षितता में किस तरह से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा मोदी जी आप कर सकेंगे। मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये अपने और ही किसी मामले में लगे रहे, व्यस्त थे कि कांग्रेस अगर नहीं होती तो क्या होता, कांग्रेस नहीं होती तो क्या क्या होता, और इसी को पार्लियामेंट में मजा लेते हुए पेश करने में व्यस्त रहे। और इस तरह से हमारे देश में एक डिक्टेटरशिप की सरकार आ रही है। इस बात को तानाशाही जिसको हम कह सकते हैं, और इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए और जितने भी लोग हैं इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कोई ड्रेस के मामला हो या किसी भी धर्म को पालन करने का मामला हो, सबका अपना व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या, हमारा संविधान यही हमें आज़ादी देता है। धन्यवाद।